दोस्तों को और मेरे प्रिय छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे बताया था कि सर करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ वीडियोस आप अपलोड कीजिए, उसी श्रृंखला में आज मैंने एक पहला प्रयास किया है। कुछ कमी हो सकती है तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ। करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी के विशेष संदर्भ में अगर बात की जाए तो कम से कम हम सभी लोगों को, जैसे हमारी परीक्षा जो है वो 17 दिसंबर को आयोजित होना है ना। और अगर इस आधार पे कहा जाए है ना, तो हम लोगों को जो है वो कम से कम दिसंबर 2022 से है ना और नवंबर 2023 तक का करंट है ना हम लोगों को करना चाहिए, है ना। कम से कम इतना करंट आप लोग लेके चलें। इसके अलावा भी कई बार देखा गया है परीक्षाओं में कि और भी पुराना करंट अफेयर्स आ जाता है, तो उसके लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो के माध्यम से जो पिछले 2 साल की घटनाएं हैं, उन घटनाओं में महत्वपूर्ण घटना जो है उसका ही करंट अफेयर्स रहेगा। हाल फिलहाल में हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को देखते हैं और इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में 200 MCQs है ना, इसकी जगह जो है 200 हमने MCQs को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है ना। 200 जो MCQs थे हमारे है ना, उसको हमने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। तो 200 आपको वन लाइनर पढ़ेंगे तो आपका सीधा 1 महीने का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद ना करें और आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन, है ना। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को टाईबैक, यहाँ थोड़ा फॉन्ट का इशू आ गया, ये है आपका टाईबैक है ना, टाईबैक रोग से पहचाना गया है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? सभी लोग जानते हैं 28 दिसंबर को, है ना। 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थापना हुई थी। चूँकि ये उस समय यानी एक्चुअल में ये दिसंबर का करंट अफेयर्स है जो कि जनवरी में पब्लिश होता है, तो दिसंबर है, इसलिए 28 दिसंबर का हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की बात कर ली। नेक्स्ट जो है, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं जो कि 25 मेगावाट है ना, जिसका नाम है काबेली B1 और 20 मेगावाट की लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका नेपाल, है ना। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है 31 मार्च 2024। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2022 को भारत के पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है एलिडा गुएरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया? तो इसका सही उत्तर है आपका सीप। बेंजामिन नेतान्याहू ने दिसंबर 2022 में 6वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश PSC के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यही पूछेगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कौन सी बार, है ना, तो ये 6वीं बार। इस टाइप के क्वेश्चन PSC पूछता है। क्वेश्चन सरल होता है, तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अगला है, किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2 दिसंबर 2022 में जारी की? तो इसका सही उत्तर है RBI। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है उसको RBI जारी करता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को। नेक्स्ट है,
ओमेगा सेंचुरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंचुरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1677। नेक्स्ट है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ बना रहा है? ये पुणे में बना रहा है, फर्स्ट हाइड्रोजन, है ना। नेक्स्ट, विश्व ब्लिट्ज, ये फॉन्ट का थोड़ा सा इशू आ गया। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहले भारतीय बनी हैं कोनेरू हम्पी। ये इसको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि शतरंज पे MPPSC क्वेश्चन पूछता है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहले भारतीय जो है वो कोनेरू हम्पी हैं, महिला है ये। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो, है ना। अगला है 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दी? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हमने दे दिया था। न्यू जलपाईगुड़ी इसका आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, किसे महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार? ये इम्पोर्टेंट है भाई। T20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 मिला है स्मृति मंधाना। क्या नाम है इनका? इनका नाम है स्मृति मंधाना। ये T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर है ना, महिला T20 है ना, इसको ध्यान रखना, स्मृति मंधाना को। अगला है दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? स्टेट गवर्नमेंट का है क्वेश्चन, 2025 है वैसे इसका आंसर, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके आने की संभावना नहीं है। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया? ये इम्पोर्टेंट है ना, ये ध्यान रखो इसको। किसने छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया? ये तो CRPF इसका उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रज्वला चैलेंज लॉन्च। नीलगिरी नहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी नहर किस राज्य का? नीलगिरी तहर जो है किस राज्य का राजकीय पशु है? तो उत्तर है तमिलनाडु। नीलगिरी तहर कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने वाटन QS एजुकेशन अवार्ड्स 2022 जीता? ये IIT मद्रास है। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई? तो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, उस पड़ोसी देश में हमारा 2022 मतलब दिसंबर के महीने में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। महिमा गोस्वामी। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ काइकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट नहीं MPPSC के दृष्टिकोण से, इसलिए हम लोग सब चर्चा नहीं करेंगे। हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की? अमेजॉन कंपनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो वो 2 मंदिर जो हैं वहाँ पे तेलंगाना इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो अर्शदीप सिंह पुरुष और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह महिलाओं में। तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ये इसको कैंसिल करो। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना दी? तो इसको ध्यान रखना आपको, ये तेलंगाना इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया? समुद्र तट ध्यान रखो थोड़ा सा, केरल में है ना। वैसे भी केरल में समुद्र तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया यहाँ पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ? FTA, ये इंपॉर्टेंट होता है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। हाल ही में किसने स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान का प्रारंभ किया? इसका उत्तर है अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री हैं। हाल ही में REC लिमिटेड ने कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है असम, है ना। और किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा? ये तो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? किस संस्थान को विज्ञान पर जो G20 का कार्य समूह का सचिवालय है वो जो है IISc बेंगलुरु, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस, चलिए छोड़िए, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप, है ना, सीमा सुरक्षा बल है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी इसका नाम हो गया आपका, एक मिनट, मोबाइल ऐप का नाम है पहरी और मैनुअल लॉन्च किया। इसका नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है पहरी। हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र TB उन्मूलन परियोजना को प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है ये, ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन UP में, है ना। किस राज्य में पहली ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया गया? नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, है ना। काफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल काफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से काफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया? तो 1.66% बढ़ा है। किस सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है SK राय। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई? पहले अपन ने चर्चा करी, इसको फिर से रिपीट किया। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत, अपन ने UP का देख ही लिया था, है ना। नेक्स्ट है, DRDO ने जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65, है ना। कौन सी स्थापना दिवस मनाई? 65। अब 2023 में से 65 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 13 में से 5 गए बचे 8 और 11 में से 6 गए 5, यानी 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सा विंटेज वाहनों, 2 पहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? कौन सा विंटेज वाहन, मतलब 2 पहिया और चौपहिया दोनों वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? वो है उड़ीसा। नेक्स्ट, गुजरात के किस शहर को जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? वो है अमरेली। हाल ही में, चलिए नेक्स्ट, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती हम लोगों ने जनवरी में मनाई थी, और ना, और उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो 1954 में मिला। जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इंपॉर्टेंट है, 205वीं।
किस राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? इसका सही उत्तर है BCCI। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, है ना। जून 22 में प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? धर्मशाला। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? उत्तर है आपका डिब्रूगढ़, जो कि असम में है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से, है ना, डिब्रूगढ़ मतलब बनारस से डिब्रूगढ़ के लिए दुनिया का सबसे लंबे नदी क्रूज, जिसका नाम क्या है? गंगा विलास, का शुभारंभ किया। 3 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया? तो सही उत्तर है 5 किलो चावल। और नेक्स्ट है हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीच सुनो। मणिपुर का, हाँ, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो इसका सही उत्तर है जेलियांगरोंग, है ना, जेलियांगरोंग है। और भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोवार क्या है? कौन सा शब्द है समाचारों में चर्चा में रहा? ये वीरोवोर। वीरोवोर जो है ऐसे जीव जो वायरस को खाते हैं उनको कहते हैं वीरोवोर। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के थीम देश होगा? इसका सही उत्तर है स्पेन। 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित करी? 5 जनवरी को फ्रांस के साथ करी। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। हाल ही में टार्क स्काई रिजर्व खबरों में आ रहा है, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझता है? इसका सही उत्तर है न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। उसके लिए शब्द यूज होता है टार्क। क्या है नेक्स्ट? किस राज्य ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट नहीं। केंद्र ने किसी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया? द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? सूडान। किस देश में महिला शांति सैनिकों की पलटन तैनात? तो ये भैया सूडान में जो है भारत महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजने वाला है। इनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर है मणिपुर। कहाँ मनाया जाता है इनू दिवस? कहाँ पे? मणिपुर में। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? तब तो ये आयोजित हो गया, इसको हम लोग दूसरी चीज़ों में देखेंगे। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एंटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंपॉर्टेंट नहीं। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किससे बनाया गया? मैथिली ठाकुर, ये सिंगर हैं बड़ी, और ऑनलाइन में बड़ा इनका प्रचलन है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है वो 6 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से इंटरआइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वो है आपका वाराणसी।
चलिए नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक, ये छोड़िए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है, तो उसका सही उत्तर है JSW। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस लेखक ने ओटकुझल पुरस्कार जीता, नॉट इम्पोर्टेंट। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया, तो इसका सही उत्तर है BPCL। BPCL है ना, इसने क्या किया है कि लो स्मोक यानी कम धुआं देने वाला एक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया, ये इम्पोर्टेंट है किताबें क्योंकि PSC में पूछी जाती है। संजीव सान्याल है, इनकी किताब का नाम है क्रांतिकारी। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया, तो उसका सही उत्तर है IIT धनबाद। हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा, ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, केविन मैककार्थी। उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, ये है राउरकेला में। और हाल ही में SBI MF को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI ने मंजूरी दे दी, इसका उत्तर है एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, इंपॉर्टेंट है ना, जापान को ये क्वेश्चन आ सकता है, तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, जहाँ किसको छोड़ा है इसने पीछे, जापान को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, इनका सही नाम देखिए। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनने का जो सौभाग्य मिला वो मिला बेलिंडा क्लार्क। इनका क्या नाम है, बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां धन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का जो हेड ऑफिस है वो है आपका कोलकाता में, अमूमन सबके बॉम्बे और दिल्ली में होते हैं, इनका कलकत्ता में है। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूट रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी, उसका उत्तर है अमेरिका, इंपॉर्टेंट। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर आ सकता है, IMP। चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है 19 और 21। किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया, सही उत्तर है इसका बिहार। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री, अपना क्वेश्चन हो चुका है। भारत में कितनी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद को उनकी विशेषज्ञताओं के लिए, छोड़िए। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी, मनप्रीत मोनिका सिंह, है ना, ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं, मनप्रीत मोनिका सिंह। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किस, नई किताब का नाम है रेवोल्यूशनरीज
द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन जो किया, उसकी किताब जो है वो संजीव सान्याल की है। 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दिल्ली में। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? इम्पोर्टेंट, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रवासी परीक्षा आपकी जब पीएससी की परीक्षा होगी उसके पहले जो है ये नहीं होगा, 17वां संस्करण इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। प्रवासी ये लास्ट प्रवासी है। इसकी थीम क्या है? रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता नित्यानंद राय करेंगे। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया और उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है 2000 में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है आदार पूनावाला। चलिए, सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल जीते? तो कुल 6 जीते। और संन्यास की घोषणा कहाँ की? उन्होंने दुबई में। जनवरी 2023 में को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में शुरू किया गया। गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? सही उत्तर है फुटबॉल। तो जो गैरेथ बेल हैं उन्होंने संन्यास की घोषणा की, वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया? उसका सही उत्तर है DRDO। किस देश में एक अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला? ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला तो दक्षिण अफ्रीका। 8 जनवरी 2023 को, चलिए छोड़िए, अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार। ये इम्पोर्टेंट है। अनजान साक्षी जो है वो के अब्दुल गफ्फार की किताब है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इसका सही उत्तर है 2040। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत 2040 तक 1980 के स्तर तक पहुंच जाएगी, ऐसी उम्मीद रखी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 11 जनवरी 2023 से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। मना चुका है, अब तो पुरानी घटना हो गई। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी 2023 को जयपुर शहर में आयोजित किया गया। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? वो था कश्मीर फाइल्स। जनवरी 2023 में, छोड़िए इम्पोर्टेंट नहीं। WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाया गया 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? और किस ड्रग कंपनी की बात हो रही है? मेरियन बायोटेक। जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी 2। जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनकों
चलिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जापान। जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए? उसका 45 शतक किए भाई साहब ने श्रीलंका के खिलाफ। जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक बनाया था? तो उसका सही उत्तर है असम। जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स हॉस्टेज कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है अगरतला। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का नाम क्या है? अनजान साक्षी। और विमोचन किसने किया? महेंद्र सिंह धोनी ने। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की? ब्रिटेन। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया? 2006 में। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर और उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 2024। किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं, BPCL। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है ASC चरानिया। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन जारी किया? उसका सही उत्तर है पनामा, है ना। पनामा देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन भारत ने जारी किया। रोलर कोस्टर इन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं तमाल उपाध्याय। रोलर कोस्टर इन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं तमाल उपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को किलाउ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाउ कहाँ पे है? ये हवाई में पड़ता है। हवाई मतलब ये हवाई है, प्रांत है कहाँ का? अमेरिका में। अमेरिका ज्वालामुखी है वहाँ पे। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? इम्पोर्टेंट, किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को न्यूनतम भाषा या नवीनतम भाषा अपनाने के रूप में घोषणा की? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई? ह्यूमन राइट्स वॉच। हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? यूक्रेन में है। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? किस शहर में, है ना, बाजरा मनाया गया? गांधी जी बाजरा। और सोलोदार कहाँ से संबंधित है? यूक्रेन से। नेक्स्ट, कौन आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये MP करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा आकांक्षी जिला है जो स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया? वो विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा है भाई। चलिए, किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया? FSSAI। 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति। शरद यादव बिहार की राजनीति में मधेपुरा से भी सांसद रहे, बहुत बड़ा नाम था ये, है ना। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स ने स्पेयर शीर्षक से अपना जो संस्मरण जारी किया है। प्रिंस हैरी ब्रिटेन के शायद, है ना, और ड्यूक ऑफ ससेक्स ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई? J.R. मोहरिगर। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने मेघालय राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़
पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता, यानी शुभ्रा गुप्ता ने इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ पुस्तक लिखी है। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी। किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? इसका सही उत्तर है IG ड्रोन। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? इसका सही उत्तर है युगांडा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भाई 1999 से जो है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो मनाया जाता है 14 जनवरी से। चलिए नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्व अनुमान लगा सकता है? इसका सही उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लीसा मेरी प्रिस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। लीसा मेरी प्रिस्ले ये संगीत से जुड़ी हुई थी। किस संस्थान ने हिमालय की सीमा, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज, ये वाराणसी है और ये डिब्रूगढ़ तक बनाया जा रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना है? तो सही उत्तर है हैदराबाद। हाशिम आमला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। वह किस देश से संबंधित थे? तो वो साउथ अफ्रीका थे। हाशिम आमला वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, वही वाला। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया? बताओ, भारत ही सब कुछ करता है। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वागीर। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? वो 2015 से। किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? तो सही उत्तर है ओडिशा। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? स्पेन। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री बना? इसका सही उत्तर है क्रिस हॉपकिंस। क्रिस हॉपकिंस है भाई ये, और क्रिस हॉपकिंस जो है 41वें प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का कोई इम्पोर्टेंट नहीं। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत करी है? किस राज्य से करी भाई? गुजरात से शुरू की है। जयसिंह ऑर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41 प्रधानमंत्री कौन कार्यभार संभालेगा? क्रिस हॉपकिंस थोड़ी है कोई दूसरा। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं भाई। भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? तो उसका सही उत्तर है साइक्लोन 1। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक 9वें नंबर पर है। अगला है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? इंपॉर्टेंट नहीं। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो मार्को जॉनसन। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसल काल से संबंधित 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया? उत्तर है कर्नाटक। ऑस्ट्रेलियन ओपन
टेनिस में लुइस स्टेफनी और राफेल मार्डोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो सही उत्तर है ब्राजील। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए टेबी हॉकले में शुरू करने की घोषणा की? थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी? मिशेल यो। आसिफ शेख को आईसीसीआई स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 47। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की? असम सरकार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय हो चुका है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे करीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? बांग्लादेश। और हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? राजा जे-चारी। हाल ही में, थोड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ? वीर गार्जियन 2023। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये तो हो गया है अपना। चलिए, तो ये थी हमारे जनवरी 2023 और दिसंबर 23 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें हमने वन लाइनर में देखने की कोशिश की थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कोशिश करूँगा कि आगे और भी कुछ सुधार किए जाएं, है ना। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।